जय मां इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कई बार हम कर्ज की दलदल में बहुत ज्यादा फंस जाते हैं। ऐसे कौन से योग होते हैं आपकी हथेली में जो कर्ज की तरफ व्यक्ति निकल जाता है और कर्ज के गड्ढे में वो व्यक्ति गिर जाता है। कई बार थोड़ा कर्ज हो या ज्यादा कर्जा हो, हम उस कर्जे से निकल ही नहीं पाते। पैसा भी अच्छा कमा रहे हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, फिर भी नहीं निकल पाते हैं। और कई बार तो मानो जिंदगी ही हम उधार की जीते हैं, है ना? तो ऐसा क्यों होता है, इसका कारण क्या है, निवारण क्या है, आज के इस अंक में हम आपको बताने वाले हैं। आइए आज का पहले हम पंचांग देखें। 24 नवंबर सन 2022, दिन गुरुवार, मार्गशीर्ष का महीना, शुक्ल पक्ष, संवत 2079। तिथि आज प्रतिपदा है, नक्षत्र अनुराधा, राहु काल 1:30 से 3, दिशा सूल दक्षिण दिशा। जिस व्यक्ति की हथेली में रेखाएं ऐसा हो जैसे मानो ये मिट रही हों, रेखाएं मानो मिट रही हों और बहुत कम रेखाएं हों। कई बार हमने देखा है व्यक्ति की हथेली की मस्तिष्क रेखा भी गायब है, हृदय रेखा भी गायब है, या है तो बहुत छोटी छोटी रेखाएं हैं और मिटी मिटी सी नजर आती है, धुंधली सी नजर आती है। ऐसी स्थिति में भी वो व्यक्ति हमने देखा है अमूमन कर्ज में जीवन जीता है। जिस व्यक्ति की हथेली हल्की, कई बार भारीपन पे हो, छोटी हथेली हो, भारीपन पे हो, और जिसमें भाग्य विधायिनी रेखा नदारद हो, गायब हो। भाग्य विधायिनी रेखा कौन सी? जिसको हम सैटर्न लाइन कहते हैं, शनि रेखा कहते हैं, है ना? आपने भाग्य रेखा का नाम सुना हो। दोनों ही हाथों में भाग्य रेखा हो ही ना, और उस व्यक्ति की हृदय रेखा छोटी हो और मस्तिष्क रेखा या तो छोटी हो या घूम करके पूरी चंद्र पर्वत के ऊपर आ गई हो। ऐसी स्थिति में भी वो व्यक्ति जब अपनी जवानी को पार करके, मध्यम अवस्था को पार करके ऊपर जाता है, 50 साल के आसपास जाता है या 48 के बाद चलता है, तो भी कई बार रीडिंग ये आई है कि वो व्यक्ति पैसे से परेशान हो जाता है। अनेकों प्रयास उसके विफल होते हैं, अनेकों प्रकार के व्यापार करना चाहता है, लेकिन विफलता उसको हाथ लगती है। छोटी हथेली, यही स्थिति जो मैंने बोली है। और ये मणिबंध भी गायब हो। यहाँ हाथ में मणिबंध होते हैं, हम इस पे कई विशेषांक पहले बना चुके हैं। यहाँ मणिबंध होते हैं, 3 मणिबंध होते हैं। बहुत कम चांस होता है किसी के 4 हों, लेकिन 3 होते हैं। कम हो सकते हैं, 3 की जगह 1 भी रह सकता है, 2 हो सकते हैं, या आधा कटा 2.5 हो सकते हैं, लेकिन 4 बहुत कम होते हैं। तो ये जो मणिबंध है, एक भी नजर ना आता हो, बस एक ही मणिबंध ऊपर की तरफ जहाँ कलाई को पोरता वहां नजर आता हो, ऊपर से दोनों हथेलियों में शनि रेखा नदारद हो, गायब हो। तो ऐसी स्थिति में भी आप माने न माने, वो व्यक्ति बहुत परेशान रहेगा लास्ट तक की अवस्था तक। पैसे को लेकर के खास तौर से दुखी रहेगा, तो कर्जे में डूबा रहेगा। ये कर्जा लेकर के वो जिंदगी को आगे बढ़ाएगा। कोई घर में काम करेगा, भवन बनाएगा, शादी करेगा किसी की, बच्चों की या किसी की, तो उसे कहीं ना कहीं कर्ज लेना पड़ेगा। या हथेली की बहुत सारी रेखाएं हो, हथेली में गुच्छा बना हो, रेखाओं का जाल बना हो, रेखाएं कटी फटी हो, काले वर्ण की हो, तो भी हमने देखा है उस व्यक्ति को भी कर्ज पर जीवन गुजारना पड़ जाता है। हथेली में बने ये गैप, यहाँ बहुत लोगों के खाने होते हैं ना बने हुए, आर पार देख लो, ये तो मैंने अनेकों बार ये सब्जेक्ट लिया है। हथेली के बने वो गहरे गड्ढे, आर पार नजर आती दृष्टि, और ऊपर से शनि रेखा गायब है, और हथेली में मणिबंध गायब, तो पूछिएगा ही मत बस। अब देखो, ये हम आपको डरा नहीं रहे हैं, सच्चे आपके सबके अपने हाथ देख सकते हो। और इसमें से कुछ भी मैचिंग होता है तो आपको महसूस होगा, क्योंकि हाथ की रेखाओं में ये बहुत पढ़ने का विषय है, बहुत अध्ययन का विषय है। 32-35 साल तो हम लोगों को हो गए, बहुत लोगों की हथेलियां पढ़ते पढ़ते, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है अभी हम सीख रहे हैं, है ना?
भाई सीख कर भी सीखते रहना चाहिए। तो ये स्थितियां व्यक्ति को कर्जे में डुबाती हैं। कुंडली की बात करें, मंगल शनि का मिलन धन भाव में हो, पैसा डूबेगा। मंगल शनि का मिलन एकादश भाव में हो तो भी दिक्कत है, लाभ भाव की कमी हो जाएगी। मंगल शनि और राहु का मिलन अगर आपका कहाँ पहुंच गया, भाग्य भाव में, फूटी किस्मत। तो इसीलिए कहा जाता है कि भैया अगर आप ये विद्या, ऐसा मत समझिए ये विद्या केवल एक विशेष समुदाय के लिए है, विशेष संप्रदाय के लिए है। नहीं साहब, ये ज्योतिष विद्या है, इस विद्या से कोई भी लाभ ले सकता है। गणित है, गणित लगाया जाता है। अब जैसे आपके पास कुंडली नहीं है, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो आपको लगता है कोई मर्मज्ञ हैं। अब देखो, सब्जेक्ट का जानकार व्यक्ति होना चाहिए। अब वही वाली बात है कि आप जानकार नहीं है और केवल 2-4 लाइनें वो पढ़ना जानते हैं या 2-4 बातें जानते हैं तो बात नहीं बनेगी ना। आप बच्चे को ट्यूशन लगाते हो, यही सोच के लगाते हो ना, अच्छा ट्यूटर चाहिए। बाजार से फल सब्जी लाते हो, अच्छी जगह से देख करके लाते हो। तो ऐसे ही अगर कोई अपने सब्जेक्ट के विद्वान है, मर्मज्ञ है, और आपके साथ स्थिति धन को लेकर के खराब चल रही है, समृद्धि नहीं है, पैसा नहीं है, कर्ज में डूबे हो, तो एक बार किसी व्यक्ति को अपना हाथ दिखाइए। आपको, मुझे लगता है जो वो उपाय बताएंगे आपको लाभ मिलेगा। और उपायों में एक बात ध्यान रखें मेरे सभी साधक, सभी दर्शक, मंत्र साधना करिए यार। इसमें 2 फायदे हैं। एक तो आप भगवान से जुड़ गए, एक आपकी आस्था भगवान में जब जाएगी ना, तो भगवान तो से जो जुड़ता है उससे रास्ते मिलते ही मिलते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से मेरे कहने से ध्यान रखना। मंत्र साधना से जुड़े हुए उपाय आप उनसे लिया करें जिनसे भी आप कुंडली या हाथ दिखाते हैं, आपको उससे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो दर्शकों, आज मैंने ऐसे कुछ पॉइंट बताए हैं, अगर ये कहीं हैं तो ये स्थिति कर्ज में भी डुबोएगी और आपको धन से भी परेशान करती रहेगी। इसलिए इसके निवारण के लिए मैं अभी ध्यानमाला से जोड़ता हूँ आपको, उसके बाद उसका मैं आपको निवारण भी देता हूँ। आइए समय चला आज की ध्यानमाला का जुड़ते हैं महामाई भगवती इंद्राक्षी जगदम्बा से। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्छोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। ऐसी स्थिति के लिए साधकों, एक तो आप श्री सूक्त का पाठ किया करें। हर शुक्रवार श्री सूक्त के 11 पाठ करें। भगवती लक्ष्मी को गूगल की धूप आदि दे करके खीर का भोग लगाएं। और यदि संभव हो सके कमलगट्टा, बिल्व फल सूखा हुआ
और बिल्व पेड़ के ही, बिल्व वृक्ष की ही समिधाएं आपको कहीं से अच्छे से उपलब्ध हो जाए तो आप किसी कर्मकांडी ब्राह्मण को लेकर के या स्वयं भी आप लक्ष्मी माता के जो नाम है ना, उन्हीं से उनका यज्ञ करिए। जैसे ओम लक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम श्री नमः, किसी अब नमः की जगह वहाँ स्वाहा आ जाएगा। तो पहले एक माला नमः पर बोल लें 108 की, और फिर एक माला का हवन करेंगे। हर शुक्रवार करना शुरू कर दीजिएगा तो आपको इससे लाभ मिलेगा। एक चीज और, भगवान श्री गणपति का एक ऋण मोचन मंत्र होता है, ओम गणेश ऋणम छिंदी वरेण्यम होम नमः फट। दोबारा सुने, ओम गणेश ऋणम छिंदी वरेण्यम होम नमः फट। या उच्छिष्ट गणपति की साधना। अब ये आप सोचोगे भाई मैं यहाँ बताऊं, बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो जाएगा। आप नोट डाउन कर लीजिए, आपके आसपास कोई मंदिर में पंडित जी हों या कहीं जानकार अच्छे हों तो वो आपको, पंडित जी जो होंगे वो आपको उच्छिष्ट गणपति की साधना पूरे अच्छे से समझा देंगे, बता देंगे। यदि आप वो भी अच्छे से अनुष्ठान करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। नहीं तो और एक सीधा रास्ता बताता हूँ। ओम लिखें, ओम श्रीम श्री नमः, ओम श्रीम श्री नमः। माँ लक्ष्मी का ध्यान करके इस मंत्र की 3 माला, कमलगट्टे की माला हो या स्फटिक की माला हो या रुद्राक्ष की, है ना, इसमें थोड़ा स्फटिक में आकर्षण होता है ना, इसलिए बता रहे हैं। तो शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि से शुरू करना, 40 दिन लगातार 5 या 11 माला करना, और उसके बाद फिर 1 माला प्रतिदिन करते रहना। हर शुक्रवार लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाते रहना, 5 अगरबत्ती अर्पण करते रहना। इससे आपको बहुत विशेष प्रकार का लाभ कर्जे में तो जरूर मिलेगा। आप लोग सच्चे मन से, सच्ची आत्मा से करके देखें। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जुड़ा, जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट, शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।